सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज बच्चों की सही तरबियत नहीं हो पा रही है। क्यों? माँ को देखो वो मोबाइल में लगी है, बाप को देखो वो मोबाइल में लगा है, बुढ़े दादी दादा को देखो वो मोबाइल में लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं। बच्चों की तरबियत कौन करेगा? बच्चों को कौन हिदायत की तरफ बुलाएगा? अफसोस, आज बच्चों की सही तरबियत नहीं हो रही है। पूरा घर के घर जो है आलात के अंदर मुब्तला हो गया। माँ बाप बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। सोचो कितना दर्दनाक वक्त है और इसका अंजाम आज जवानों तुम्हें जवानी में नहीं बुढ़ापे में महसूस होगा। बच्चे जब बच्चे होते हैं उन्हें माँ बाप की जरूरत होती। बच्चे बार बार आते, इधर से आते चिपकते हैं, उधर से आते लटकते हैं, ये पूछते हैं वो पूछते हैं, हम उन्हें टाइम नहीं देते। यानी बच्चों को जरूरत होती है बचपने में माँ बाप की, तो माँ बाप उनको टाइम नहीं देते। फिर बच्चे जब देखते हैं कि बाप टाइम नहीं दे रहा है, माँ टाइम नहीं दे रही है, तो वो फिर मजबूरन अपने लिए कोई महबूब तलाश करते हैं। फिर कभी वो किसी दोस्त को, कभी किसी को अपना मोनिसो मददगार समझकर, हमदर्द समझकर उसके करीब हो जाते हैं, या फिर वो उसके आदी हो जाते हैं, माँ बाप से दूर रहने के आदी हो जाते हैं। बचपने से बच्चे माँ बाप से दूर रहने के आदी हो जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि अब जब ये जवान बाप बूढ़ा होता है तो इसको बच्चों की जरूरत होती है और वो जवान हो चुका होता है, लेकिन बचपन से वो आदी है बाप से दूर रहने का, माँ से दूर रहने का। अब बुढ़ापे में माँ बाप को जरूरत है औलाद की, तो अब वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे पास आकर के बैठे, लेकिन आपने बचपन ही में उसको दूर कर दिया, अब वो आपके पास नहीं बैठ सकता। इसलिए इतनी बड़ी गलती मत करो। अपनी औलाद को टाइम दो, अपनी बच्चों को टाइम दो। याद रखना ये अल्लाह की अमानत है। सिर्फ बच्चों की पैदाइश पे मिठाई तकसीम करके, उन्हें कपड़े पहनाकर, खिलौने दिलाकर, खाना खिलाकर, स्कूल पढ़ाकर हम बड़ी जिम्मा नहीं हो जाते। इसलिए याद रखना, माँ बाप अपना किरदार, अपनी गुफ्तार, अपना कैरेक्टर, अपना अंदाज़े जिंदगी अपने बच्चों में मुंतकिल करते हैं। इतनी फाश गलती मत करो वरना बुढ़ापे में रोने को मजदूर नहीं मिलेंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते तो पूछते, मेरा हसन कहाँ है, मेरा हुसैन कहाँ है? जब तक हजरत इब्राहिम हयात रहे कहा मेरा इब्राहिम कहाँ है? जब तक जनाब कासिम हयात रहे कहा मेरा कासिम कहाँ है? हजरत इब्राहिम जो हुजूर के शहजादे जनाब मारिया किब्तिया के बतन से पैदा हुए थे, हजरत मारिया का घर मदीने मुनव्वरा के बाहर था, मदीने मुनव्वरा के दूर था। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है, हुजूर जनाब इब्राहिम अपने बच्चे से मिलने के लिए मदीने मुनव्वरा से बाहर जाते थे और मारिया के घर में चूल्हे में आग जल रही होती थी और पूरा घर धुएं से भरा हुआ होता था और वो धुएं के अंदर धुआं आंख में लगता था, हत्ता कि आंख रोने लगती थी, धुएं को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। ऐसे धुएं में भी जनाब इब्राहिम को हुजूर अपनी गोद में सीने में ले करके उनको चूमते, प्यार करते। कभी कभी लोग हुजूर से अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, ये धुआं लोगों की आंखों को तकलीफ पहुंचाता है और आप धुएं में बैठ के बच्चे को प्यार कर रहे हैं। हुजूर फरमाते, ये मेरा बेटा है, ये मेरा लाडला है। आप अंदाजा करें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज अपने पास टाइम नहीं रहा, कहां हो? और फिर वो भी हम अगर अपने बच्चों से सिर्फ दूर रहते तो भी बड़ा नुकसान था, लेकिन आज हमने क्या किया? जवानों का हाल ये, रात के 2-2, 3-3 बजे तक इधर उधर पता नहीं कहां कहां रातों को गुजारते। एक बात अर्ज करना चाहता हूं, मैं आज आपके यहां ऐसा होगा कोई जरूरी नहीं है, एक आम बात कर रहा हूं, बल्कि हिंदुस्तान में भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक आम बात कर रहा हूं, इसलिए कि कभी कभी गुफ्तगू पूरी दुनिया में पहुंचती है। इंटरनेट का जमाना है, अल्लाह करे जहां ये हालात हो वहां तक पहुंचे। हमें माहिरीन ने बताया कि आजकल हालत ऐसी हो गई है कि शादीशुदा खवातीन भी दूसरे मर्दों का हाथ पकड़ने लगी। मैंने गौर किया ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब शौहर अपनी बीवी को वक्त न दे, शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत न दे, तो ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। आजकल घर में गए तो मोबाइल, बाहर थे तब तो ये बला में थे, घर में गए तो भी लगे हुए हैं, बीवी को टाइम ही नहीं देते। और आपसे पूछना चाहता हूं, बीवी शौहर के लिए उस वफादार हस्ती का नाम है
کہ جس نے آپ کی خاطر، صرف آپ کی خاطر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں آپ کوئی شک نہیں کر سکتے، شبہ نہیں کر سکتے، آپ کی خاطر اور صرف آپ کی خاطر اپنی بچپن کی سہیلیوں کو چھوڑا، اپنے باپ کا گھر چھوڑا۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو تک چھوڑ دیا آپ کے لیے، اور آپ کتنے بے وفا نکلے کہ اس کو وقت دینے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ موبائل میں ڈوبے ہوئے۔ کیا قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوگا؟ میدان محشر میں اس پہ پوچھ نہیں ہوگی؟ ارے تم تو گندی فلمیں دیکھ کر بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے ہو، تم تو گیم کھیل کے بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے ہو، تم تو دوستوں میں بیٹھ کر بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے تو اس صحابی کو منع کر دیا کہ جو نفل نماز رات پر مصلی پہ گزار کر کے پڑھتے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات بھر نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تو یہ رات کا وقت اپنی بیوی کے لیے دے، یہ تیرے لیے نوافل سے بہتر ہے۔ حضور نے روک دیا اس نفل پڑھنے والے کو، اور یہ کہہ کے روکا، کیا تو مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ سرکار نے یہ کہہ کے روک دیا، اور آج ہم موبائل، فلم، ٹی وی، یہ سب میں بالکل ڈوب چکے ہیں۔